भक्तों आइए अब सुनते हैं एक पवित्र और मन को छूने वाली कथा। एक ऐसी कथा जो सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि एक भटकती आत्मा के मुक्ति तक के सफर की है। ये कथा है राजा माही ध्वज की, जिन्हें उनके धर्म, न्याय और भक्ति ने दिव्यता तक पहुंचाया और जिनकी प्रेत योनि से मुक्ति का साधन बना अपरा एकादशी का व्रत। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा से किया गया व्रत और करुणा से की गई प्रार्थना कैसे अंधकार में भी प्रकाश का मार्ग बना सकती है। तो चलिए मन, वाणी और श्रद्धा के साथ इस दिव्य गाथा का आवाहन करते हैं। कथा राजा माही ध्वज और ऋषि धौम्या की। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध राज्य में माही ध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे न्यायप्रिय थे और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। उनकी प्रजा उनका बहुत सम्मान करती थी, लेकिन उनका एक भाई था जिसका नाम था वज्रध्वज। वज्रध्वज अपने भाई के विपरीत अत्यंत दुराचारी, लालची, कपटी और दया से रहित था। माही ध्वज की लोकप्रियता और धर्मनिष्ठा से उनके भाई वज्रध्वज के मन में गहरी जलन उत्पन्न होने लगी। उसने सोचा, जब तक माही ध्वज जीवित है मुझे राज्य कभी नहीं मिल सकता। और इस दुर्बुद्धि और लालच के वश होकर एक अंधेरी रात में वज्रध्वज ने अपने ही बड़े भाई माही ध्वज की हत्या कर उनको पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। परंतु माही ध्वज की ये अकाल मृत्यु उनके धार्मिक जीवन के विरुद्ध थी। उनकी आत्मा को शांति न मिल सकी और वो प्रेत योनि में चली गई। अब वो पवित्र राजा एक प्रेत के रूप में उसी पीपल के पेड़ के पास भटकने लगे। जो भी उस पेड़ के नजदीक से गुजरता उन्हें वो डराते, परेशान करते और कभी-कभी उन पर अपना प्रकोप भी दिखाते। काफी समय तक ये घटना चलती रही। पेड़ के पास से गुजरते लोग डर में रहते, प्रजा अशांत थी और सब जगह डर का माहौल छाया था। लेकिन एक दिव्य रात्रि आई जो सब कुछ बदलने वाली थी। उसी पेड़ के पास से एक महान तपस्वी, ज्ञानी और कृपालु महर्षि धौम्या गुजर रहे थे। उनको महसूस हुआ कि ये स्थान साधारण नहीं है, यहाँ किसी प्रेत आत्मा का वास है। अपनी दिव्य दृष्टि से ऋषि धौम्या ने सब कुछ जान लिया। राजा माही ध्वज की हत्या, उनकी अधर्म से हुई अकाल मृत्यु और उनकी आत्मा का प्रेत योनि में भटकना। उनको उस आत्मा का दुख महसूस हुआ और उनके हृदय में करुणा का समुद्र उमड़ आया। तब ऋषि धौम्या ने संकल्प लिया कि वो इस पीड़ित आत्मा को मुक्ति दिलवाकर ही रहेंगे। ऋषि धौम्य ने अपने तपोबल से राजा माही ध्वज की आत्मा को दर्शन दिए और करुणा भरे स्वर में कहा, हे राजन, तुम्हारा जीवन धार्मिक, न्यायप्रिय और पवित्र था, लेकिन हत्या जैसे अधर्मिक अंत के कारण तुम्हें यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ। मैं वचन देता हूँ तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए मैं अवश्य कुछ करूँगा। ये कहकर ऋषि धौम्य ने मन ही मन एक महान संकल्प लिया कि वे अपरा एकादशी का व्रत करेंगे और उस व्रत का पुण्य माही ध्वज को अर्पित करेंगे ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो और वे प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। तब ऋषि धौम्य ने अपरा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण के साथ किया। व्रत के समाप्त होने पर ऋषि धौम्य ने उसका पुण्य माही ध्वज की आत्मा को दान किया, जिससे माही ध्वज की आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो गई और एक प्रकाशमय रूप में प्रकाशित हो उठी। तब एक दिव्य विमान स्वयं वैकुंठ से प्रकट हुआ, पुष्पवर्षा होने लगी और गंधर्वों का मधुर गान गूंज उठा। राजा माही ध्वज उस दिव्य विमान में विराजमान हुए और सबको प्रणाम कर वैकुंठ धाम की यात्रा पर निकल गए। ये दिव्य कथा हमें ये सिखाती है कि एकादशी का व्रत, विशेष रूप से अपरा एकादशी, केवल भक्तों को ही नहीं बल्कि भटकती आत्माओं को भी मोक्ष तक ले जा सकता है। और ये भी कि जब सच्चा संकल्प, करुणा और धर्म मिलते हैं तब अंधकार भी प्रकाश बन जाता है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे भगवान, हमें भी सद्बुद्धि दो कि हम अपना जीवन, धर्म,
प्रेम और करुणा से जिए और अपरा एकादशी जैसे व्रतों का महत्व समझकर उसे अपने जीवन में अपनाएं। शुभ हो, पवित्र हो और सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो। जय श्री हरि। जय अपरा एकादशी।